जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार की एक एक करके कमजोरियां जनता के सामने आ रही हैं। भारत सरकार के द्वारा किए गए कुप्रबंधन का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भी भारतीय नागरिक में इस बात का विश्वास नहीं रह गया है सरकार के प्रति कि सरकार ने जो कुछ भी अभी तक किया है तो बहुत कुछ अच्छा किया है। कई प्रकार के विश्लेषण सामने आ रहे हैं और उनका आधार काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। क्योंकि अब तो भारतीय सेना के उच्चाधिकारी भी अपने वक्तव्य अलग अलग जगह पे मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन भारत की वर्तमान सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। भारत का अपमान हो रहा है और भारतीय सरकार जो वर्तमान में सरकार है उसके प्रति भी अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। परंतु इस बीच में समस्या यह भी रही है कि भारतीय नागरिकों के पास समस्या को समझने के लिए और विकल्प के लिए कुछ बचा नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बात तो अच्छी तरह से जान है कि कोई भी सरकार और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कितना भी गाल बजा ले, लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में हमें अच्छी तरह से पता है कि पिछले 90 वर्षों में लगभग क्या हुआ है। पिछले 90 वर्षों में क्या हुआ है? राजनीति, भारत के स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 78 वर्ष हो रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। बात मैं कर रहा हूं कि 90 वर्षों से क्या भारतीय राजनीति ने पाया। भारत की स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक के सारे कृत्य सभी पार्टियों के, और पार्टी चलाती कौन है? कुछ लोगों के समूह और पॉलिटिकल पार्टीज को चलाती हैं कंपनियां। और इस विषय पर वार्ता मैं पीछे ओलिगार्की में कर चुका हूं। और ओलिगार्की को अगर विश्व स्तर पर जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। ओलिगार्की ही चल रही है देश में, तो पॉलिटिकल पार्टियों को चलाती हैं कंपनियां और कंपनियां ही वास्तव में देश की मालिक हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बात तो सबके सामने आ गई। मुझे अलग से कुछ भी स्पष्ट करने के लिए और सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर विश्लेषण की भीड़ आपको अनेक यूट्यूब चैनल पर है। अब मैं बात करता हूं वो जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे इस चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी आपको कोई राजनीतिक सूचना देना या फिर पॉलिटिकल गॉसिप करना नहीं है। जैसे कि पत्रकार इत्यादि विभिन्न चैनलों पर सरकार की आलोचना, ये होगा वो होगा, वो देश हमारा सहयोग करेगा, रूस यूक्रेन युद्ध का मामला, बांग्लादेश क्या सोच रहा है, चीन क्या सोच रहा है, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। ये चैनल पे मैं कभी, इस चैनल पे मैं कभी भी यह नहीं कहता कि कौन देश हमारा मित्र है, कौन देश हमारा शत्रु है। क्योंकि मित्र और शत्रु, कौन सहयोग करेगा और कौन नहीं करेगा, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और राजनीति विशुद्ध रूप से निरपेक्ष होती है पूर्ववर्ती क्रियाओं की। राजनीति हमेशा आपके जीवन के समतुल्य ही है। जीवन में सब कुछ अप्रत्याशित होता है और जो भी अप्रत्याशित चीज आपके जीवन में है उसी प्रकार देश के साथ भी होता है। जैसा हमारा शासक होगा वैसी हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियां होंगी। अब रही बात हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए वर्तमान सरकार दोषी है या नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास विकल्प क्या है। हमारे पास विकल्प नहीं है। कुछ लोग विपक्षी पार्टियों की ओर दबाव डालने के लिए माइंड गेम खेल रहे हैं, जिन्हें पॉलिटिकल गॉसिप, गप्पबाजी, राजनीतिक गप्पबाजी चल रही है। और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे जो अभी चल रहा है पॉलिटिकल गॉसिप, उसका स्तर टी स्टॉल गॉसिप जैसा है। चाय की दुकान पे जो कुछ भी अलाय बलाय लोग बोलते हैं उसका कोई भी वास्तविक आधार नहीं होता है, वैसी बातें लोग करते रहते हैं। तो ऐसा ही आजकल हो रहा है, परंतु उससे परिस्थितियां देश की सुधरने वाली नहीं है। और मेरी वार्ता का विषय समस्या का प्रदर्शन नहीं, समस्या का समाधान है। जैसे कि मैं इस चैनल पे अनेकों वीडियो वार्ता बना चुका हूं जिसमें मैं अपने राजनीतिक पक्षों को दिखाता हूं और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं मैं राजतंत्रवादी हूं और उस राजतंत्र का राजा मैं हूं। किसी अन्य को राजा मानने पर होने वाले किसी भी विध्वंसक परिणाम के लिए आप उत्तरदायी होंगे।
मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बोलता, मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर का सपोर्टर भी नहीं, मैं नोटा का सपोर्टर हूं, क्योंकि मैं स्वयं योग्य हूं शासन करने के। अगर मैं स्वयं योग्य हूं शासन करने के, तो मैं किसी और की सहायता कैसे कर सकता हूं, मैं किसी और का पक्ष कैसे ले सकता हूं? और जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वर्तमान समय में राजनीतिक दृष्टि से बौद्धिक दिवालियापन हमारे प्रत्येक पॉलिटिकल लीडर में है। अगर किसी को लगता है तो मेरे विचारों का खंडन कर सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर आपको लगता है कि योग्य है, जो देश की परिस्थितियों को संभाल सकता है। सबसे पहले तो इस पर मैंने संप्रभुता इत्यादि पर वार्ता पीछे बना रखी है, मेरे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। भारत फिर से गुलाम होने वाला है वीडियो सीरीज में मैंने जो बनाया था, उसे भी आप देख सकते हैं। और एक ही बात को 17 बार कहने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बात को 25 बार कहूं अच्छी बात तो नहीं। मैं बता चुका हूं, जिसमें मैंने अभी तक मैंने अपने राज्य की व्यवस्था, विदेश नीति और शिक्षा नीति पे अपने विचार प्रकट कर दिए हैं। और स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं जो भी राजनीतिक विचार व्यक्त करता हूं उसके लिए पूरी तरह से मैं उत्तरदायी हूं। और जब तक मैं राजा नहीं बनता, मैं राजा शब्द क्यों कहता हूं? आप किसी फिल्मी हीरो हीरोइन वाला राजा मत समझ जाइएगा, टीवी सीरियल के राजा मत समझ जाइएगा। राजा से तात्पर्य संप्रभुता संपन्न शासक से है। इस बात को समझे। जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है, आजकल बहुत सारे शिक्षक हैं और बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं जो यूट्यूब साइट्स पे आपको व्याख्या दे रहे हैं। आप मेरे किसी बात को उस पर जाके व्याख्या सुन सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यह स्पष्ट हो गया है, अब बातें वो स्पष्ट हो गया है कि भारत के बारे में जो कुछ लोग बड़े बड़े डींगे बता रहे थे, डींग मार रहे थे, वह स्थिति नहीं रह गई है। और कारण यही है कि भारत की सरकार, और यह रोना तब से रोया जा रहा है जब से भारत का निर्माण हुआ है। आधुनिक भारत का जब से निर्माण हुआ है, तब से राजनीतिक परिस्थितियों के लिए विश्लेषक और आम जनता रुदन करती आ रही है कि हमारे देश की सरकार सशक्त नहीं है। यद्यपि हमने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई हैं, एक बार नहीं कई बार बनाई हैं, लेकिन जहां पर निर्णय लेने की योग्यता होती है वहां पर समस्या बड़ी गंभीर होती है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर सही से निर्णय नहीं ले पाते। यद्यपि इस समस्या के पीछे कारण है ओलिगार्की, जिसे मैं जानता हूं और बहुत विदेशी लोग जानते हैं, लेकिन अपने देश में ओलिगार्की पर बहुत कम पत्रकार वार्ता बना रहे हैं और बात करते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी तो पैसा चाहिए। और ये भीख मांगने वाले लोग, भांड, जिन्हें मैं पत्रकारों को मैं भांड ही कहता हूं, मेरी बातें पत्रकारों को चिपकाई जाएंगी। आप सब भांड हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब एक भांड है और भांड ही शासक चाहते हैं। तभी तो आपके बीच में एक विदूषक शासक बना हुआ है, और एक बार नहीं कभी मौनी बाबा शासक बन जाते हैं। मैं मनमोहन सिंह के बारे में ही बात कर रहा हूं। मौनी बाबा वो योग्य थे, लेकिन उनके पास भी सॉवरेंटी नहीं थी, वो कठपुतली थे पपेट शो में। पपेट को हटा करके हमने एक्टर को ला दिया, अभिनेता को ला दिया। विदूषक महोदय, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय विदूषक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर समय फोटो फ्रेम में आने का मेहनत करते, इससे पर बहुत सारी वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इससे देश का सम्मान भी छीना है। और आप जनता की इज्जत तो उतरती ही है। आप लोग भी भांड टी स्टॉल गॉसिप जो करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेरे साथ आसपास के लोगों ने जिस प्रकार से भौकाल मचाया, विवश किया कि सच ना बोलूं, लेकिन क्या करें, सच बोलने की आदत है। मैंने उन्हें बता भी दिया ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले कि क्या होने वाला है और क्या होगा, वैसी ही घटना होगी। और ये कोई ज्योतिष की बात नहीं, ये बात वो सच्ची है जो राजनीतिक परिदृश्य में जो घटित होता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि अभी की राजनीति वही है, क्योंकि ओलिगार्की है। जो भी व्यक्ति ओलिगार्की को समझता है वह जानता है कि जब तक भारत में तथाकथित लोकतंत्र है और जब तक किसी भी पार्टी का शासन है, तब तक इस देश में
संप्रभुता परिभाषित नहीं है और संप्रभुता प्रभाषित नहीं है, तो हमारे सामने जो कुछ भी समाचार पत्रों द्वारा झूठ परोसा जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा झूठ परोसा जाएगा, उसी पे टी स्टॉल गॉसिप हमारे यहां के पत्रकार अर्थात भांड करेंगे और हमारे पास केवल गलत सूचनाएं ही आएंगी। देश के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है, देश का मालिक ही नहीं कोई, तो सोचेगा कौन? तो स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूं, मैं भारत का स्वामी हूं, मैं भारत का स्वामी ही हूं और मैं इस पर चिंतित हूं। मेरे हाथ से अधिकार छीन लिए गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, मैं जब बातें करता हूं तो देश का स्वामी तो मैं हूं, परंतु मेरे पास अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं एक साधारण और गुमनाम व्यक्ति हूं। क्योंकि शासक भी होता क्या है? एक मनुष्य ही तो होता है। मैं भी तो एक मनुष्य हूं जैसे आप हैं। अपने अंदर के किसी भी पूर्वाग्रह को त्याग दीजिए कि आप किसी पार्टी के पक्ष में हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप क्या विचार रखते हैं, इसको त्याग दीजिए। आप ये सोचिए कि आप देश के मालिक हैं, तब आपको यह समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसी प्रकार से मित्रों, आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो वार्ता का मेरा उद्देश्य था कि भारत की परिस्थितियों को स्पष्ट करना कि क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए वार्ता विराम देता हूं। नमस्कार।